एक बात पता है तुम्हें? आज तक पूरे परिवार में जिसने तुमसे सबसे ज़्यादा नफ़रत की है ना, और जिसने तुम्हारी शिकायतें मेरे पास आकर करी है, जो तुम्हारे साथ खड़े रहकर मंदिर में खड़े खड़े तुम्हारे लिए गलत मांगा है, उस इंसान को मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे पीठ पीछे मेरी सच्चरित पढ़ते हुए। वो इंसान चुपके से मेरी सच्चरित पढ़ता है। उसे आधी बातें समझ नहीं आती, पर ना कुछ चीज़ें उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। देखो, पूरी तरह तो उस इंसान को अभी एहसास नहीं है कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन हाँ, थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया है। जो पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था ना, अब बहुत कुछ समझ आता है। मैं जानता हूँ, कोई जो तुम्हारा अभी प्रशिक्षण कर रहा है, तुम्हें कुछ सिखा रहा है, वो कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा है, पर मैं वादा करता हूँ उसकी जगह उससे बेहतर इंसान आएगा। और जो बदलाव, जो चीज़ें तुमने इतने समय में सीखी, उससे ज़्यादा असरदार अभी तुम 8-10 दिनों में सीख लोगे। हताश या निराश मत होना। ये 8-10 दिन तुम और अच्छा सीखोगे और अच्छा तुम करोगे। यदि तुम ये चाहत रखते हो कि मैं तुमसे आऊँ, मिलूँ, तुम्हें उठाऊँ, मेरे होने का तुम्हें आभास हो, तो उसके लिए तुम्हें निरंतर मेरा ध्यान करना होगा। उसके लिए तुम्हें गलत बुरी चीज़ों को छोड़ना होगा। उसके लिए अपनी परेशानियों को भी भूलना होगा और सब मेरे ऊपर समर्पित करना होगा। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा ध्यान करना बहुत आसान है। मैं आज उस रूप में विराजित हूँ कि मुझे जो सच में बुलाएगा मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। अब सोचो, इसमें अगर कोई 2 पल का ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसान क्या कर रहा है? याद रखो, सांसारिक चीज़ों के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति हो और अगर आगे जीवन मिले तो सिर्फ सुखद हो, इसके लिए कर्म भी अच्छे करते जाओ। ये चीज़ भी ध्यान में रखो। देखो, तुम्हें नहीं पता कि कौन से स्नान करने से, कहाँ के दर्शन करने से मोक्ष मिलते हैं। हर एक स्थान के लिए यही बात कही गई है। लेकिन इतना तो पता है ना कि अच्छे कर्म करोगे तो बुरा तो नहीं होगा। कम से कम अच्छा अगर नहीं हो रहा है तो बुरा भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। और तुम्हारे अंदर गलती ये है ना कि जो इंसान जैसा बोलता है तुम उसके सामने हाँ बोलते हो। ये चीज़ करना बंद करो। हाँ और ना कहने की हिम्मत रखना शुरू करो। हाँ तो हाँ और ना तो ना, ऐसा होना चाहिए अब तुम्हारा आचरण। वो तो तुमको मैंने गुरुवार के दिन अच्छे भोजन इसलिए खिलवाया क्योंकि तुम्हारे मन में ये बात थी और मुझे तुम्हें बताना था कि सबसे पहले अगर तुम मेरा अनुभव कर सकते हो तो भोजन में करो। क्योंकि जब पेट भरता है, जब वो शांति मिलती है, उसी में मेरे अनुभव होते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा मनपसंद भोजन कराया। जब तुम बहुत भूखे रहते हो ना, तो कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। साथ में ये संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि उस वक्त सोच समझकर चीज़ें हाथ पे उठाओ। तुम आजकल केवल जीवा की स्वाद पर ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत गलत है। जीवा की स्वाद कुछ नहीं देगी तुम्हें। जो शरीर के लिए पोषणदायक है वही खाओ। अपनी आदत सुधार लो। सुबह सुबह उठकर नहा लिया करो और नहाते ही माता रानी के मंदिर या शिव जी के मंदिर, जो भी जहाँ भी जाते हो, जल्दी जाकर आ जाया करो। दिन की शुरुआत आशीर्वाद लेकर और अच्छे से करो। बहुत अच्छा होगा। आज का दिन बहुत शांति से अच्छे से जाएगा। कुछ फैसले हित में आएंगे और कुछ फैसले सच्चाई के रूप में आएंगे। सभी के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। निश्चिंत रहो। दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव।